स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते ही होंगे कि इस समय आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का प्री का एग्ज़ाम चल रहा है। तो मेरा भी एग्ज़ाम था 24 मार्च को, तो मैं एग्ज़ाम देकर आया। उसी से रिलेटेड आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम था मेरा और पेपर का लेवल क्या था। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मेरा थर्ड शिफ्ट में पेपर था, यानी 24 मार्च का थर्ड शिफ्ट का पेपर था। मैं जब पेपर देने गया तो मैं कुछ और एक्सपेक्ट करके गया था, लेकिन जो पेपर जब आया तो उसमें मुझे पेपर का पूरा एकदम सब कुछ पर्दाफाश हुआ कि किस तरीके का पेपर बन रहा है। देखिए दोस्तों, मैं सभी शिफ्ट का तो बता नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी शिफ्ट का बताऊंगा। तो मेरे शिफ्ट में पेपर मैं ईजी ही बताऊंगा, मॉडरेट भी नहीं बताऊंगा कि वो मॉडरेट था। अगर मुश्किल से मुश्किल रीजनिंग का 4 से 5 क्वेश्चन ले लिया जाए और मैथ का भी यही 2 से 3 क्वेश्चन ले लिया जाए, 2 से 3 या 3 से 5 ले सकते हैं आप। उसको छोड़कर इतने ईजी क्वेश्चन थे कि आप आसानी से कर सकते हैं वो क्वेश्चन। इतने सारे इजी क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ डीप पूछ करके क्वेश्चन बनाया हो। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन ठीक ही ठाक था। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन तो भाई क्या होता है, लेवल बना देता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है करंट अफेयर कैसे थे जो ईजियर साइड पे थे। ठीक है आप, और मैं आपको सबसे अच्छी बात ये बताऊँ कि जो क्वेश्चन थोड़ा टफ भी थे, और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँ जो क्वेश्चन थोड़े से ऊट पटांग से लग रहे थे, उसका ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ था कि आप आराम से उसको एलिमिनेट करके कर सकते हैं। मैंने 4 से 5 क्वेश्चन एलिमिनेट करके किया। उसका ऑप्शन ही इतना अजीब तरीके का दिया हुआ था कि उसको आप आसानी से एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। आपको उसकी जानकारी होनी ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन ही इस तरीके से दिया हुआ था कि उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो देखिए रीजनिंग में 30 क्वेश्चन में मुझे जहां तक अच्छे क्वेश्चन लगे वो क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट पजल के। जैसे आपका वो होता नहीं है, डिब्बा रखा होता है 7 या 6 8 ऐसे इस तरीके का डिब्बा रखा होता है, जो मंजिल वाला इस तरीके का होता नहीं कि इस तरीके का पहली मंजिल में ये रहता है, दूसरी मंजिल में इस तरीके का क्वेश्चन था। अराउंड 3 क्वेश्चन थे, वो ठीक क्वेश्चन लगे मुझे। और उसी के साथ ही साथ सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन थे, वो भी मुझे ठीक ही लगे। देखिए ठीक लगना की मैं बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए उसमें कोई पॉसिबिलिटी बन करके सॉल्व नहीं हो रहा था कि हाँ ये पॉसिबिलिटी बनेगी या ये पॉसिबिलिटी बनेगी। केवल एक क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी बन के सॉल्व हुआ था, बाकी सभी में आप ए टू एग्जैक्ट अगर आप रखते चले जाएंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से आप अगर रखते चले जाएंगे तो वो आराम से हल हो जाता था। मुझे एक क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बनी थी, मतलब ठीक ही ठाक था। आप रीजनिंग का क्वेश्चन कह सकते हैं, पजल का क्वेश्चन और पजल का और ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ठीक ठाक था। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अच्छा नहीं था सिटिंग अरेंजमेंट से छोड़ करके। रीजनिंग का आपका जितने भी क्वेश्चन थे इससे क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल वाली जो सीरीज होती है वो भी आपका स्क्वायर बेसिस पे था। जनरली पूरे दो या 3 क्वेश्चन आए थे स्क्वायर बेसिस पे। और जो ये था आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वो भी एकदम आसान था, एकदम आसान। कोई कुछ उसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस आराम से आप बेसिक लगाएंगे तो भी हल हो जाएगा। वहीं अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूं तो मैथ सेक्शन में मुझे 4 क्वेश्चन के करीब अच्छे लगे थे कि क्वेश्चन वाकई मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक था। जिससे उसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे एक लगा ये वो कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया हुआ था। कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया हुआ था 1404 रुपये को 2 के बीच में बांटना था, और इस तरीके से बांटना था कि 1 पर 8%, हाँ 8% का रेट लेकर के 17 साल का और 18 साल का जो अमाउंट बनेगा वो सेम होगा। वो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, उसको मैंने कर दिया था, थोड़ा सा दिमाग लगा कर दिया था, वो क्वेश्चन हो गया था। पहली बार तो मुझे थोड़ा सा वो लगा यार किस तरीके 17-18 साल किस तरीके का जाएगा, लेकिन वो हो गया था। वो एकदम ईजी क्वेश्चन, क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था उसको पकड़ना था बस, बाकी हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था। उसके साथ साथ एक मीडियन का क्वेश्चन दिए हुए थे ये लोग कैलकुलेट करने के लिए, वो तो आप फार्मूला बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब ठीक ठाक था। अगर आपको मालूम ही नहीं है तो उसमें आप कलम भी नहीं चला पाएंगे। तो वो क्वेश्चन था, मुझे वो भी लगा लिया। तो मैंने 40.59 आंसर आया था आई थिंक, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। एक मॉड का भी क्वेश्चन था, वो भी ग्रुप्ड वाला डाटा था, मीडियन वाला भी ग्रुप्ड डाटा था और मॉड वाला भी ग्रुप्ड डाटा था। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन ये था। और हाँ एवरेज का क्वेश्चन था, एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का। लेकिन उसमें पूछा क्या था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। वो मतलब थोड़ा इस तरीके का दिया हुआ था कि सीरीज़ के तरीके का दे दिया हुआ था कि आई का पावर थर्ड के तरीके वेरी करता है। तो उस वेरिएबल के थ्रू आपको वो आपका एवरेज स्पीड निकालना था। तो वो भी मेरा आ गया था, वो भी मेरा आया था 302.5 आंसर आया था। वो मैंने लगा लिया था। उसके बाद एक आध क्वेश्चन और कुछ इजी मतलब अच्छे थे मैथ के, मुझे याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वो भी थे, इजी ही थे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था मेरे पास। और जीएस में अगर मैं बात करूं तो जीएस में देखिए बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं थे बहुत ज़्यादा डीप पूछा हुआ था। देखिए ज्योग्राफी का मुझे 2 क्वेश्चन याद आ रहा है कि ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन था, एक पूछा हुआ था, दोनों नदी से ही पूछा हुआ था। देखिए नदी का जो होता है आरआरबी के बोर्ड में, रेलवे बोर्ड में
आपका नदी से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जियोग्राफी में। जैसे एक नदी का पूछा हुआ था कि ज़्यादातर नदियाँ मतलब जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो ज़्यादातर वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, लेकिन इसमें से कौन सा अपवाद हैं। तो उसमें दिया हुआ था ऑप्शन, अपवाद जो था मेरे में था चौथा ऑप्शन था अपवाद के रूप में ताप्ती और नर्मदा नदी, वो जो होता है ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है। यही कुछ आपका प्रायद्वीपीय नदी हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं। जनरली जो प्रायद्वीपीय नदी होती हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, ठीक है। ये पूछा हुआ था। और एक पूछा हुआ था कि सतलज नदी और झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ये सब मिठानकोट में जाकर किस नदी तंत्र से मिलती हैं। तो भाई ये तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सिंधु नदी से जाकर के मिलती हैं। उसमें ब्रह्मपुत्र दिया हुआ था ऑप्शन में, गंगा नदी दिया हुआ था और कुछ एक ऑप्शन और भी था। तो इस तरीके से मैंने सिंधु नदी लगा दिया। ये क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन था आपका करंट अफेयर में पूछा हुआ था आईआईटी मद्रास के लिए स्पोर्ट इवेंट में आपके मुख्य अतिथि कौन थे। तो मैंने उसको एलिमिनेट करके लगाया था। देखिए एलिमिनेट करके इस तरीके से लगाया था, स्पोर्ट इवेंट था तो स्पोर्ट इवेंट में जनरली स्पोर्ट के ही कोई पर्सनालिटी आएंगे, तो उसमें साइना नेहवाल मैंने एलिमिनेट करके लगाया। तो उसको जब बाहर आकर चेक किया तो वो सही भी था, ठीक है। और इसके साथ ही साथ देखिए करंट अफेयर का एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था इंडेक्स एंड रैंकिंग से जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो था ये कि गैप जेंडर इंडेक्स में, वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। तो मैंने इसको पढ़ा था 131। इसको पढ़ा था मैंने सीजीएल के एग्ज़ाम में, तो उसको मैंने 131 लगाया, वो भी सही है। इसके साथ ही साथ करंट अफेयर में पूछा हुआ था ये कि आप योजना से पूछा हुआ था। देखिए कुछ योजना से भी काफ़ी क्वेश्चन थे मेरे में, क्वेश्चन 3 उनके करीब क्वेश्चन थे योजना से। जो 2 क्वेश्चन थे देखिए वो था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना से था, 2 क्वेश्चन योजना से। और एक क्वेश्चन योजना से ये था स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ। तो ये मैंने गलत लगा दिया, एलिमिनेट करके मारने की कोशिश की, लेकिन ये गलत हो गया। मैंने 2019 लगाया, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी स्टार्टअप इंडिया योजना की, ठीक है। इसी तरीके से और भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। और एक पूछा हुआ था जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है, वो पूछा था किस स्थान से किस स्थान तक, किस स्थान को किस स्थान से ज्वाइन करता है। तो ये मैंने गलत लगाया था, मुझे मालूम नहीं था, एलिमिनेट करके लगाया, लेकिन ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे। जनरली जो क्वेश्चन थे वो ईजी ही थे। और एक पूछा हुआ था देखिए ये बिरजू महाराज जी ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो वो मैंने नहीं लगाया। इसमें 2 में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन मैंने इसको चूज ही नहीं किया, ये छोड़ दिया मैंने। और एक और क्वेश्चन ईजी था कि हाँ छऊ नृत्य की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो जो राज्य दिए हुए थे वो एकदम ऊट पटांग राज्य दिए हुए थे तीनों, और चौथा वाला जो था एकदम ठीक था, उसको आप एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। आपका झारखंड दिया हुआ था, तो झारखंड मैंने चूज़ किया था। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको बताऊं तो पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल का नहीं आया है, इजी लेवल का है। मेरे शिफ्ट में, अपनी शिफ्ट में मैं बात कर रहा हूं, तो इस शिफ्ट का तो पेपर इजी का ही था, इजी लेवल का ही था। मॉडरेट आप उसको नहीं कहेंगे, बिलो मॉडरेट था। तो इस तरीके से मैं भाई पेपर दे के आया। आशा करता हूँ आपने भी जो पेपर दिया होगा आप 24 मार्च को या किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी डेट को आपने जो मार्च दिया होगा, आपका पेपर अच्छा गया होगा। और आप बताइए, अगर देखिए आपने एग्ज़ाम दिया हो 24 मार्च को, अगर कोई क्वेश्चन आपको याद है तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोगों को भी वो प्रश्न पता चल सके कि उस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ दोस्तों देखिए जो कट ऑफ का चांसेस है भाई, अगर इसी तरीके का जो मेरे शिफ्ट में पेपर आया है, अगर उसी तरीके से सब, देखिए ऐसा तो है नहीं कि सब एक ही शिफ्ट का आएगा, किसी न किसी में तो टफ आता ही है। लेकिन मेरे शिफ्ट में जो एग्ज़ाम, जिस लेवल का एग्ज़ाम था, जिस लेवल का पेपर था, उसके हिसाब से तो बिलो 80 आप मत ही मान के चलिए कि 80 से कम जाएगा, जिस लेवल का मेरे शिफ्ट में एग्ज़ाम था। क्योंकि वैकेंसी भी पिछली बार की तुलना में कम है और पेपर ईजी था मेरे शिफ्ट में, तो मेरे शिफ्ट में तो अराउंड 80 के करीब ही कट ऑफ जाएगा। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अगर नंबर अच्छा रहा है तो मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए।